आओ, ये दवा है। मेरे बड़े चाचा दवा अनुसंधान करते हैं। हर बार जब मैं मायके जाती हूँ, वो कुछ नई दवाएं बनाते हैं। यह विशेष रूप से दर्द निवारक है। आओ, दर्द चला गया। ये दवा बहुत असरदार है। कृपया सबको बता दीजिए। देखो किसे केकड़े ने काटा है। वे मेरे पास आ सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। केकड़े का पोषण मूल्य बहुत अधिक है। इसे भोजन के रूप में खाया जा सकता है। पोषण की पूर्ति करता है। मसालेदार केकड़ा और स्टीम केकड़ा। साल्ट एंड पेपर केकड़ा। इतने सारे तरीके। अनया। आओ, कैसा है? इतनी जल्दी दर्द चला गया। शुक्रिया, भाभी। मुझे पहले केकड़े ने काट लिया था। मेरा हाथ बहुत सूज गया था। 10-15 दिन तक उसे छू भी नहीं सकते थे। आपकी दवा की वजह से ही ठीक हुआ। हाँ, सही कहा। लेकिन इतने सारे केकड़े हैं। फिर से काट लिया तो क्या होगा? मैं तुम सबको एक तरीका सिखाता हूँ। केकड़े के खोल को दबाकर पकड़ो, फिर तुरंत उसे पलट दो। केकड़े तुम खुद भी खा सकते हो या मुझे बेच सकते हो। जैसे पहले टिड्डियां खरीदी थी। मैं तुम्हें अनाज दूं, कैसा रहेगा? दसियों केकड़े खाने से भी भूख नहीं मिटती। मैंने अपने दादा परदादा की पीढ़ी से सुना है। ये जितना खाओगे उतनी ही भूख बढ़ेगी। ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। हाँ, ओएर की बहू। हमारे गांव में कुत्ते भी इस केकड़े को नहीं खाते। इसका कारण ये है, तुम्हारे पेट में चिकनाई नहीं है, इसलिए जितना खाओगे उतनी ही भूख लगेगी। मुझे तो ये जिले के अधिकारियों को देना है। वे बड़े अधिकारी और सम्मानित लोग इसे खाते हैं। और साथ ही तुम लोग खाना बनाने के तरीके भी नहीं जानते। देखो ये, इस पर हर तरह के पकाने के तरीके हैं। तुम घर जाकर इन्हें आजमा सकते हो। लेकिन केकड़ा ठंडा होता है। ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तुम लोग खत्म नहीं कर पाओगे। मुझे बेच दो। बहू, तुम सचमुच हमारे गांव की सौभाग्यशाली तारा हो। अगर तुम नहीं होती, हमारे पास बहुत पहले ही खाना खत्म हो गया था। हाँ, वो हमेशा सास से सताई जाती है। दरअसल हम सब हमेशा से बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब ठीक है, तुम अलग घर बसाओ। अगर वो सास फिर तुम्हें सताए, हम उससे बस यूं ही नहीं छोड़ेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बदलो। डिंग, मेजबान, आपने केकड़ा सफलतापूर्वक बदल लिया है। इनाम, 100 तांबे के सिक्के और 500 अंक। मेजबान ने ब्लैक डायमंड सर हासिल कर लिया है। उच्च ऊर्जा बीजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। बीज। उच्च ऊर्जा बीज क्या है? ये बीज प्रतिकूल वातावरण में भी उग सकता है। आलू और शकरकंद। प्रति एकड़ 20,000 किलो उपज। अगर यह सच में ऐसा है, तो पूरा गांव अकाल के वर्ष को सुरक्षित पार कर सकेगा। बहुत बढ़िया। विनिमय करना। प्यारे पड़ोसियों और ग्रामवासियों, भाइयों और बहनों, बसंत आ गया है और फूल खिल उठे हैं। बीज बोने का सही मौसम आ गया है। मेरे पास शकरकंद और ज्वार के बीज हैं। प्रति एकड़ उपज 20,000 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। तुम में से कौन बोना चाहता है? मेरे पास आकर ले सकता है। मुर्गा छत पर जाकर ऊंची आवाज में बांध देता है। चेंग देवी, मुझे पहले ये कैसे नहीं दिखा? तुम तो दिखावटी चीज हो। सासू माँ, मैंने अभी बोना भी शुरू नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऊंची आवाज में गा रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? देखना, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। तुम ये कृतघ्न इंसान हो। क्या तुम अब भी मेरे बेटे हो? माँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन आन्या भी मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें बड़े होने का फायदा नहीं उठाने दूंगा। आन्या को सताने की हिम्मत मत करना। लोचन माता। लोचन सही कहता है। इन सालों तुमने आन्या को सताया है। क्या अभी भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? अब हम तुम्हें आन्या को सताने नहीं देंगे। वास्तव में बड़े होकर भी सम्मान नहीं है। लोचुआन माता। लोचुआन और अयान कितने अच्छे बच्चे हैं। तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते? तुम ये छोटी सोच वाले लोग बस उसके इन छोटे छोटे उपकारों से भ्रमित हो गए हो। कहते हो प्रति एकड़ 20,000 किलो उपज। बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। मैं देखती हूँ आखिर उगा पाओगे या नहीं। मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ। क्या मुझे थोड़े बीज दे सकते हो आजमाने के लिए? मैं भी आजमाना चाहती हूँ। मैं भी। मैं भी। सब लोग बिना हड़बड़ी के कतार में खड़े रहें। मैं वादा करता हूँ, हर एक परिवार बीज पाने में सक्षम होगा। यह है यहाँ। मुझे यकीन नहीं होता, बाढ़ के बाद की जमीन फसल उगा सकेगी। बहुत बढ़िया। फसल उगाई है। आयन ने जो कहा वो सब सच है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कैसे हो सकता है कि एक ही रात में फसल उगाए?
एक और अच्छी खबर है, ये फसल बहुत तेजी से बढ़ती है। 3 दिन बाद पूरी फसल तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। मेरा सुझाव है, बाहरी गांव वालों से बचने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एक गश्ती दल बनाया जाए, 3 पालियों में, 24 घंटे गश्त। सबकी क्या राय है? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं नाम लिखाती हूँ। मैं अपने घर के उन 2 लड़कों को भी भेजूंगी। मैं भी नाम लिखाता हूँ, मैं भी नाम लिखाता हूँ। ओ छिनाल, देख तू क्या कर सकती है। ओ छिनाल, देख तू क्या कर सकती है। OXXO। मैं तो बस मौका देकर हाथ मारना चाहती हूँ। मैं तो बस मौका देकर हाथ मारना चाहती हूँ। OXOXO। एक दाना भी नहीं मिलेगा। लो चुआन माँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? पड़ोस के शियागलिंग गांव की एरडान माँ, तुम क्या करना चाहते हो? लो चुआन माँ, बस तुम वादा करो, मेरी एक छोटी सी मदद करो। तुझे दे दो, 200 किलो, 500 किलो। तुम्हारे गांव में कहीं तुम अनाज चुराने तो नहीं आए हो? यह मदद मैं नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ लोकप्रिया, क्या तुम पागल हो? क्या यह अनाज तुम्हारे लिए है? क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ? लोचन, माता लोचन सही कहती हैं। इन सालों तुमने आया को सताया है। क्या अब भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? अब से हम तुम्हें आयना को सताने नहीं देंगे। वास्तव में बड़े होकर भी सम्मान नहीं रखते। लोचन माता, वो नलोचन और आयना कितने अच्छे बच्चे हैं। तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते? तो बताओ कैसे मदद करें? नलोचन की माँ, तुम कहाँ गए थे? कहीं खेत में तो नहीं? गिरे हुए अनाज बीने गए थे ना? उसे उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आयान ने पहले ही स्काउट्स भेज दिए थे, खेत के किनारे उठाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहती हूँ लोचवान की माँ, देखो, तुम बस आयान से माफी मांग लो, कुछ बीज ले लो। गलती मान लेने में क्या हर्ज है? असल में ये तुम्हारी ही गलती थी। मैंने क्या गलत किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस बुजुर्ग जिद्दी औरत की परवाह मत करो। कुत्तों का पूरा झुंड है। मैं तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये अनाज गांव वालों के लिए पर्याप्त है, 1 डेढ़ साल तक खाने के लिए। चेंग परिवार, अब देखते हैं तुम कैसे रोती हो। आधी रात को पेट खराब हो गया। मैं तो बेहाल हो गया। ये कैसी बदबू है? बस खत्म। अनया के घर में आग लग गई है। अनया, जल्दी उठो, तुम्हारे घर में आग लगी है। अनया, रोहन, अनया, रोहन। इतने अनाज से हमारा आपो गांव फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। भाभी, सब लोग आ गए हैं। कब शुरू करें? अब सब कुछ गाड़ी में रखो। एडन की माँ, क्या तुम मुझे अनाज देने वाले नहीं थे? सब कुछ क्यों ले जा रहे हो? लगभग तुम्हारी बात भूल ही गया। कहाँ? तुम यहाँ से चले जाओ। ये दोनों बोरे मिलाकर बस 100 किलो के हैं। तुमने मुझसे खुद वादा किया था कि मुझे 500 किलो अनाज दोगे। 500 किलो? अरे अकेली बूढ़ी औरत, तुम्हें इतना अनाज चाहिए ही क्यों? चलो छोड़ो। एक और बोरी ले लो। चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। इससे ज्यादा नहीं है। तुम लोहे के खंभे अनाज ले जाओ। चलो। द्वितीय अंडे की माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने 500 किलो का वादा किया था। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? धिक्कार है। तुम ये धोखेबाज बूढ़ी औरत। मैंने तुम्हें यह अनाज दिया। ये तो तुम पर बड़ा एहसान है। अगर तुम फिर शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें बता दूं। मैं तुम्हें बांध दूंगी। तुम्हारे गांव के मुखिया के घर के सामने फेंक दूंगी। देखे तुम्हारे गांव के लोग, क्या तुम्हें नहीं खा जाएंगे? कैसा रहेगा? डर गए ना? तो जल्दी से अनाज लेकर चलो। बेकार की चीज। तुम लोग जल्दी करो, किसी को पता न चले। तुम लोग पकड़े गए हो। अभी अनाज नीचे रखो। चेंग यान और लुओ चुवान, तुम लोग यहाँ कैसे आए? डैन यांग, मैं भी तुमसे पूछना चाहता था। तुम जो चालिंग गांव के लोग हो, यहाँ क्यों आए हो? हमारे दाशी गांव के अनाज भंडार में। भागने की कोशिश। अरे कोई है, इसे कसकर बांध दो और अधिकारियों के पास ले जाओ। तुम हमें पकड़ो मत। हमें कुछ नहीं पता। हम तो बस काम करने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो तेजू का आइडिया था।
ये बातें, तुम ये बात अधिकारी महोदय से कहो। सबको बांध कर ले चलो। तूने बाहरी गांव वालों के साथ मिलकर अनाज चुराया। क्या तू कोई सफाई देना चाहता है? छिनाल बेटी, मैंने नहीं किया। वान जू हुआ। मैंने अभी सुना। तूने ही अपने हाथों से अनाज भंडार खोला, चारिंग गांव के लोगों को अनाज चुराने दिया, खत्म हो गया। उन सबने देख लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? वान जू हुआ। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने बेवकूफी की। मैं गलत था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दे। देश का अपना कानून होता है। हर घर के अपने नियम होते हैं। हमारे महाशिला गांव में चोरी सख्त मना है। अपराधी के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। क्या? लोकेश, माँ तुमसे विनती करती है। बेटा, मेरी एक बात सुन लो। मुखिया को मत बुलाओ। मेरा हाथ मत काटो, ठीक है? राजकुमारी जूही, तुम एक अकथन धोखेबाज हो। लोकेश, एक बात तुम्हें भी बता दूं। मुखिया, तुम क्या कहना चाहते हो? वान जू हुआ। वो तुम्हारी असली माँ बिल्कुल नहीं है। क्या? मुखिया, आप जो कह रहे हैं वो सच है। 20 साल पहले वान जुहुआ ने किशान को लेकर अकाल से बचने के लिए दाशी गांव आई थी। कृपया हम माँ बेटे को कुछ खाने को दे दो। जल्दी उठ जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं देखता हूँ। रोना मत रोना। तुम्हारे पिता हैं। उन माँ बेटे को एक घर दो। लेकिन तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उसने तुम्हें हर तरह से प्रताड़ित किया। तुम्हें पढ़ने नहीं दिया और तुम्हें उसके बेटे की जगह सेना में भेज दिया। ये सब कोई आश्चर्य नहीं। मैंने इतने सालों से ये सब किया। माँ ने मेरे साथ ऐसा ही किया। हर बात में नुक्स निकालना। कभी खुशी नहीं रहा। मुखिया, वो सच में मेरी माँ नहीं है। इन सालों में तुम्हारे परिवार की शांति के लिए मैं हमेशा सच बोलने से डरता रहा। बस एक अभिशाप है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। लोचन, माँ ने तुम्हें बचपन से ही भाई को पाला है। आसान नहीं था। कोई बड़ा योगदान न हो, पर मेहनत तो की है। तुम माँ की तरफ से एक बात कहो। सरपंच से विनती करो कि मेरे हाथ ना काटे जाएं। ठीक है ना? सचमुच बेशर्म हो तुम। वान जू हुआ। लूहो चुवान ने तुम्हें पाला है, माँ और बेटे के रूप में इतने सालों तक। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? क्या मेहनत और कष्ट की बात करते हो? मैं इस आधार पर कि तुम एक बार मेरी माँ थी, मैं सरपंच के लिए विनती करता हूँ। तुम्हारे हाथ नहीं काटूंगा, लेकिन अब से तुम महापाषाण गांव में कदम भी नहीं रख सकती। तुरंत चली जाओ। अरे कोई है, इसे गांव से बाहर निकालो। मुखिया, लोकेश, ये जड़ी बूटी कम से कम 100 साल पुरानी है। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। विक्रम, अनया, तुम यहाँ कैसे आ गई? विक्रम, तुम्हें क्या हुआ है? बच्चे की माँ नहीं है। कहानी बहुत लंबी है। हमारे घर का दीपक गुलाब गांव की एक लड़की पर मोहित हो गया। दुर्भाग्य से दहेज देने में असमर्थ है। मैं उसकी माँ हूँ। मेरा दिल दुखता है। अकाल के वर्ष में हर परिवार के लिए भोजन एक समस्या है। फिर दहेज लाकर दुल्हन घर लाओ, ये और भी मुश्किल हो जाता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे दर्शन अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। सच में? क्या ये झूठ है? आओ देखो, इस पेपर पर लिखी जड़ी बूटियां। क्या तुम जानते हो? यह मैंने पहाड़ पर देखा है। और यह भी। और वो भी। ये सभी जड़ी बूटियां हैं। मैं शहर के जड़ी बूटी व्यापारी को जानता हूँ। हम सीधे जड़ी बूटियां खोद सकते हैं, बेचकर पैसे कमा सकते हैं। वो, क्या हमें खोदना चाहिए? बिल्कुल हमें जाना चाहिए। आया ना? जी, तुम्हारा धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बस इतना ही। ये लगता है जड़ी बूटी है। जल्दी आओ। यह अच्छा है, यह अच्छा है। माँ चलो घर चलते हैं।
हम अभी आयना को ढूंढने जा रहे हैं। देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है। आयना, हम तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां लाए हैं। वो दाशन, तुम लोग आ गए। भाभी, जल्दी देखो, क्या ये जड़ी बूटियां बेच सकती हैं? मैं देखती हूँ कि क्या क्या है। हरचंद, जिनसिंग, हे शोभू, ये सब कीमती जड़ी बूटियां हैं। आप लोग कितने माहिर हैं? ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लाइवू, ये 10 तोले चांदी है। आप संभाल कर रखें। इतना ज्यादा? बेटी, दहेज पूरा हो गया है। चलो वो, चलो पहाड़ के लिए रिश्ता तय करते हैं। तुम यह अनाथ विधवा मेरी अम्मी से शादी करना चाहते हो? सुन लो, मेरी अम्मी की सगाई पहले ही तय हो चुकी है। अब यहाँ मत आना। अम्मा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम उन्हें अलग कर सकते हो? माँ, हम सब माता पिता हैं। कौन अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है? जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। हमारी अमरजीत की शादी कसाई धर्मेंद्र के घर हो गई है। अब रोज मांस खाएगी और मायके की भी देखभाल कर सकेगी। तुम्हारे दीपक से शादी करने से कहीं बेहतर है। भूसा और सब्जियां खाने से तो अच्छा ही है। बेटा, तू चिंता मत कर। तू अमरजीत की शादी मुझसे करा दे। मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं कसम खाता हूँ। मैं घर चलाने के लिए अच्छे से पैसे कमाऊंगा। मैं उसके लिए मांस खरीदूंगा। मुझे खुश करने के लिए मीठी बातें मत बनाओ। तुम्हारे घर की क्या औकात है? मैं नहीं जानता क्या? जल्दी से चले जाओ। मैं दिनेश कसाई से शादी नहीं करना चाहती। बेवकूफ लड़की, पुराने समय से माता पिता का आदेश और मध्यस्थ का वचन ही सब कुछ है। दिनेश कसाई का परिवार हमें 20 रुपये और 1 सुअर दिया है। तेरे भाई की शादी का खर्च सब पूरा हो गया है। ये शादी तुझे करनी ही होगी। शादी नहीं करोगी तो भी करनी पड़ेगी। बेटा, अमेई नहीं चाहती। तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हाँ, अमेई की माँ। दर्शन ने सही कहा। अमेई खुद नहीं चाहती। तुम उसे जबरदस्ती ब्याह रहे हो। तुम भी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। ये तो उससे भी बुरा है। सपने में भी मत सोचो। मेरी अमय की शादी का फैसला मैं करूंगी। अपना सामान लो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। सान भैया, अमय, चले जाओ। वापस जाओ। चलो। मेरा दिमाग खत्म हो गया। इतना अन्यायपूर्ण व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। दीपक, मेरी राय में ये शादी रद्द कर दो। माँ, अमय को छोड़कर मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। दर्शन, ये बच्चा वाकई बहुत बदकिस्मत है। दर्शन और अमय वास्तव में सही जोड़ी हैं। दुर्भाग्य से अमय की माँ एक अच्छी स्वभाव वाली महिला नहीं है। बिचौलियों से बात करना भी बेकार होगा। अगर हम उन्हें ऐसे ही देखते रहे, वे एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये बहुत दुखद है। ये डिंग कसाई परिवार कैसा है? क्या वे बहुत अमीर हैं? उनका परिवार सुअर काटकर जीवन यापन करता है। तो उन्होंने एक पुजारी से सलाह ली। उसने क्या कहा? एक 18 साल की लड़की से शादी करनी होगी, तभी पति का भाग्य बढ़ेगा। इसलिए हमने अमेई के परिवार से रिश्ता जोड़ा। भाग्यवान पति। वो, मेरे पास एक तरकीब है। श्रीमान जी, कृपया ठहरिए। 9, तुम्हारा माथा काला दिख रहा है। तुम्हारे चेहरे पर दुश्मनों के निशान हैं। तुम्हें खून का संकट आने वाला है। तुम्हारी जान को खतरा है। बकवास बंद करो। मैं अभी शादी करने वाला हूँ। खून का संकट कहाँ से आएगा? आप अच्छी सलाह नहीं मान रहे। यह नुकसानदायक होगा। यह असंभव है। पिछले महीने मास्टर ने मुझसे कहा, अमी से शादी करने के बाद धन की बरकत होगी, बीमारियां दूर होंगी। यह आदमी निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। खून, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। ये गाड़ी मेरे काबू में नहीं थी। सीधे आपसे टकरा गई। सच में माफ कीजिए। अभी वो पंडित जी कह रहे थे, मेरे ऊपर खून का साया है। इतनी जल्दी सच हो गया। ये जीवन का खतरा अच्छा नहीं है। मुझे उसे तुरंत स्पष्ट पूछना होगा। महान संत, कृपया मुझे बचाइए। महान संत। ओह, तुम हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। यह मेरी ही अज्ञानता थी। मैंने अभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। पल भर में ही सिर टकरा गया। देखो, ये तो बस शुरुआत है। आप तो अभी बाकी है। गुरुजी, मुझे बचाइए। मुझे लगता है हमारा ऐसा ही नसीब है। तो यह वचन मैं तुम्हें देता हूँ। क्या सच में? गुरुजी, आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर सगाई तोड़ देता हूँ।
अम्मा जी, सुना है तुम्हारी अम्मी की सगाई टूटने वाली है। क्या ये सच है? अशुभ लड़की को कौन ब्याहेगा? ये दूसरों को बर्बाद करने जैसा है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी ही बदकिस्मत नहीं है। कमीने डिंग कसाई। अम्मी की प्रतिष्ठा उस आदमी ने बर्बाद कर दी। अगर अम्मी की सगाई टूट गई, न केवल सगाई का सामान वापस करना होगा, अम्मी की शादी भी नहीं हो पाएगी। ये तो हो गया। अम्मी, माँ ने तुम्हारे लिए खजूर की चाय बनाई है। जल्दी से गर्म गर्म पी लो। माँ, अचानक ही आपने खजूर की चाय क्यों बनाई? ये तो भाई के लिए नहीं है। जो पिलाया जाए वही पियो। तुम्हें इतनी बकवास कहाँ से आती है? मैं पीती हूँ। जल्दी से आराम करो। अजीब है। स्वाद कुछ अजीब सा है। बहुत गर्मी लग रही है, सिर चकरा रहा है। अंदर आओ, शीघ्र अंदर आओ। तुम्हारी सगाई की सारी रकम यहाँ है। बहुत धन्यवाद आपकी समझदारी के लिए। रुको, तुम और अमी की सगाई तय हुई थी। क्या तुम विदा कहना नहीं चाहोगे? अरे, जब से तुमने सगाई तोड़ने की बात कही है, अमी कई दिनों से रो रही है। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। बहुत बढ़िया। वो उसी कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अजीब बात है। दीनू कसाई को तो आधा घंटा हो गया अंदर गए। अब तक बाहर क्यों नहीं आया? बुरा है। अमी की माँ कुछ करने वाली है। जल्दी से देखो क्या हो रहा है। अमे, अमे, तुम ठीक तो हो? मिहिर भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुमने अमे के साथ क्या किया? तुम ठीक समय पर आ गए। मेरा उससे कुछ भी नहीं है। यह अमे की माँ ने दरवाजा बंद किया है। मैं बाहर नहीं निकल सकता। वो मुझे अमे से शादी करने पर मजबूर कर रही है। मैं तो उस अभागी से जीवन बिताना ही नहीं चाहता। अमे की माँ, क्या तुम कह रहे हो कि कसाई दीना ने मेई के साथ जबरदस्ती की? मेई की माँ, तुम चिंता मत करो। आज हम मेई का न्याय जरूर दिलाएंगे। कसाई दीना को मेई से शादी करनी ही होगी। मैं मेई की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ, क्या तुम बस इतना कर सकती हो कि अब और नहीं? चोर चोर मौसेरे भाई बनने का नाटक करना बंद करो। तुम बाहर कैसे आ गई? दिन कसाई कहाँ है? दिन कसाई जा चुका है। क्या? मेरी बेटी को सताकर चला गया? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। रुको, अमे, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? सिर्फ उस कसाई दीन की थोड़ी सी शादी की रकम के लिए तुमने मुझे दवा पिलाई और मुझे उस कसाई दीन के साथ बंद कर दिया। अमे, क्या जो तुम कह रही हो वो सच है? तुम इतनी मूर्खता कैसे कर सकती हो? बदतमीज लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास है या नहीं, ये तुम्हारा दिल जानता है। तो ऐसा करता है। कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? मैं तेरी माँ हूँ। इस मामले में तुम्हें मेरी ही सुननी होगी। चल, मेरे साथ कसाई दिन के पास चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। अरे निकम्मी लड़की। अम्मा, ये काम तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि दर्शन और अमी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर भी तुमने उन्हें अलग करने की कोशिश की। अब देखो नतीजा। दीन कसाई ने तुम्हारी अमी को नकार दिया। अमी की इज्जत, ये सब तुमने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही कहा। इसे क्या कहते हैं? चोरी करने आया और खुद ही लुट गया। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तो बड़े पहाड़ के साथ गया था। हम नई दुल्हन देखने गए थे। उस बहू ने तो हाथ खोल दिया। इतना उदार था कि क्या कहूँ। सबसे पहले तो उसने 10 तोले चांदी दिए शादी के तोहफे के तौर पर, और इतनी बड़ी सोने की चूड़ी बनवाई। अमाया की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। अब कोई भी अच्छा परिवार उससे शादी नहीं करेगा। अयाना, दशान की शादी का क्या हुआ? लगभग तय हो गई है। कल वो तुम्हें मिठाई खिलाएगा। मैंने मीठे चेस्टनट बनाए हैं। लो, तुम भी चुको। अमे की माँ, ये तो सूरज पश्चिम से निकल आया। ये शाहबलूत मैं लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम जो कहना चाहो कह दो। सुना है दशरथ ने नई दुल्हन देखी है। अमे की माँ, तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लगी? हमारे दशन की शादी की बात है। क्या हुआ? तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो? उसका बेटा, तुम इतने कठोर शब्द क्यों बोलते हो? उस दिन की बात, मैं गलत था। मैंने सोचा, ये दशन और अमाया कितना सुंदर जोड़ा है। क्या तुम चाहती हो कि हमारा दशन? तुम भी यही सोचती हो ना? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
अयाना ने कहा। अगर अमाया की माँ ने मुझसे विनती की, मुझे आसानी से हाँ नहीं कहने दो। तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत में तो तुम लोगों ने मुझसे विनती की थी, हमारी अम्मी को। अब अचानक मन कैसे बदल गया? अम्मी की माँ, तुम भी तो शुरुआत की ही बात कर रहे हो ना? बिल्कुल सही। शुरुआत में मैं तुम्हारी अम्मी को चाहता था, लेकिन तुम सहमत नहीं थे ना? तुम क्या कह रहे हो? कसाई दिन का घर हर तरह से बेहतर है। तुम्हारी अम्मी की शादी वहां हो जाए तो उसे हर सुख मिलेगा। ये बात साफ तौर पर व्यंग्य भरी है। क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगूं? उसका बेटा, पहले की बात में मैं गलत था। क्या तुम मुझसे झगड़ा करोगी? हम दोनों के बीच की बहस। बच्चे की शादी में देरी हो गई। ये हमारा दशरथ है। दूसरी लड़की देख ली गई है। ये तो आसान है। तुम बस कह दो कि दीपक सहमत नहीं है। बुआ जी, आप सोच कर देखिए। दीपक को मेरी अमाया कितनी पसंद है। अमाया की माँ, बात तो सही है, लेकिन हमारी तरफ से शादी का उपहार केवल 10 तोले। 10 तोले ही सही। वैसे भी फिर उस बड़ी सोने की चूड़ी को रख लेंगे। बहू के लिए शादी का तोहफा बनाएंगे। मैंने सोच समझ लिया है। शादी का तोहफा बस 10 तोले चांदी का होगा। तो फिर हम ऐसे ही तय करते हैं। अगले महीने की 8 तारीख बहुत शुभ दिन है। तुम वादा मत तोड़ना। बिल्कुल सही। वो, तुम बहुत कमाल हो। ये सब तुम्हारी सिखाई हुई बातें हैं। तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े हीरो हो। वो, 2 बच्चों का विवाह हो जाए, यही हम सबकी साझी आशा है। फिर पहला प्रणाम आकाश धरती को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। अब दुल्हन को सुहागरात कक्ष में ले चलें। चलो चलो, आगे बढ़ो। अब शादी की रात मनाते हैं। चलो चलो चलो। बस हो गया। नवविवाहित जोड़े की निजी बातें मत सुनो। वो ने सबके लिए तैयार किया है। मिठाई और मीठे बिस्कुट सब आंगन में रखे हैं। जल्दी जाकर चुको। चलो चलें। लोचवान, शरणार्थी हमारे गांव में भाग आए हैं। लोचवान, आयान, क्या हुआ है? वो, हमारे गांव में कुछ आवारा लोग आए हैं, लेकिन अब चिंता न करें। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया है। वे अभी मंदिर में बंद हैं। मैं और आयशा मुखिया को बुला लाते हैं। तुम सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। तुम्हारी गांव में अनाज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इनके हाथ पैर काट दो। नदी में फेंककर मछलियों को खिला दो। नहीं नहीं नहीं। रुको। दूसरी बहू, मैं इन्हें सजा दे रहा हूँ। मुखिया, क्या आप एक बार और सोचेंगे? वे अनाज चुराने आए हैं। अनाज ही हमारी जान है। अगर उन्होंने सचमुच अनाज चुरा लिया तो क्या हम भूखों नहीं मर जाएंगे? मुखिया, दरअसल कोई भी चोरी नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि उनके पास भी कोई चारा नहीं था। हाँ, पेड़ों की छाल और घास की जड़ें तक खत्म हो गई हैं। हम चोरी भी नहीं करना चाहते। सुना है तुम्हारे गांव में एक बहुत समझदार महिला है, जिसने सबको मिलाकर बहुत सारा अनाज उगाया है। हम बस थोड़ा सा लेना चाहते थे। बस मेरे परिवार को खाने को मिल जाए। भूख से मरने न पाए तो बस। मुखिया, एकांत में बात करें। आजकल बाहर शरणार्थियों की भीड़ है। मुझे डर है कि अगर हमने उन्हें मार दिया तो और भी शरणार्थी आ जाएंगे। क्या हमें उन सभी को मार देना चाहिए? अनया, क्या तुम्हारे मन में कोई योजना है? बेहतर होगा कि पहले उन्हें कुछ अनाज देकर भूख मिटाएं, ताकि दंगा न हो जाए। यह है। क्या आप भूल गए? पिछले साल पड़ोस के गांव में शरणार्थियों द्वारा हत्या की घटना। ठीक है। महोदय, क्या आप गांव नहीं जा रहे हैं? विचलित लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। सब कुछ तो सुलझ गया है, फिर गांव जाने की क्या जरूरत है? सुनो, मेरे लिए एक काम करो। जिला मजिस्ट्रेट महोदय, श्रीमती चेंग की सहायता के लिए पुरस्कार, जिन्होंने लोगों की मदद की। एक विशेष पुरस्कार पट्टिका। अम्मा, जल्दी आकर देखो। ये जिला कार्यालय की ओर से भेजी गई पट्टिका है। महोदय, श्रीमती चेंग यहाँ है। श्रीमती चेंग महोदय, ये पट्टिका वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट महोदय का पुरस्कार है। ये तो सच है।
चेंग देवी ने लोगों की बहुत सेवा की है। जिला मजिस्ट्रेट आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। चेंग देवी, मेरे स्वामी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, महोदय। इस साधारण महिला ने जिला मजिस्ट्रेट को प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करो। जिलाधिकारी महोदय, ये शिलापट। मैं वास्तव में इस योग्य नहीं हूँ। आप बहुत विनम्र हैं श्रीमती चिंग। आपने उन शरणार्थियों की जान बचाई, दंगे रोके, सबसे बड़ी सेवा की है। मैं आपको एक पद देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ। महोदय, मैंने सिर्फ पुरुषों को अधिकारी बनते सुना है, कभी किसी महिला को नहीं सुना। महोदय, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ले आओ। श्रीमती चिंग, महोदय ने नियुक्ति पत्र तैयार कर लिया है। बस आपकी सहमति चाहिए और आप पद संभाल सकते हैं। सलाहकार। श्रीमती चिंग, यह महोदय ने आपकी सभी उपलब्धियों का आकलन करके तय किया है। गहन विचार के बाद का परिणाम। कृपया शीघ्र ही सहमति दें, महिला जी। महोदय के हृदय की भावना को व्यर्थ न जाने दें। श्रीमती चिंग साहसी और कुशल हैं। लोगों को भरपेट भोजन और गर्म कपड़े दिलवाएं। उन्हें नारी जगत का ज्ञानी कहना अतिशयोक्ति न होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि लोगों के लिए कुछ और वास्तविक कार्य करो? अकाल अभी 2 साल और चलेगा, केवल मेरे एक व्यक्ति के बल पर निश्चित रूप से बचाया नहीं जा सकेगा। सभी लोगों को इस संकट से पार लगाना। यदि मुझे सलाहकार का पद मिल जाए तो शायद मैं दरबार में अपनी बात रख सकूं, आम जनता के हित के लिए काम कर सकूं। हाँ, प्रजा की बेटी। इस नौकर को आपका आदेश मानना है। चूंकि मैं आपका सलाहकार हूँ, मुझे एक उत्तम योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? यह नौकर महोदय से विनती करता है कि उन शरणार्थियों को राहत अनाज दिया जाए। यह अधिकारी निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा। महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कुछ दिनों में जब यह वितरित हो जाएगा तो फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी शरणार्थियों के दंगों की। मौसम गर्म है, अनाज में पानी घुस गया है, ये जल्दी ही खराब हो जाएगा। तुम्हें हीरो बनने दिया, अब तुम रोओगे। महोदय क्षमा करें, मैं देर से आया अधिकारी। मास्टर चिंग, आज राशन वितरण की सूचना पोस्ट की गई है क्या? महोदय, कल सूचना पोस्ट की जा चुकी है। ग्रामीणों को राशन वितरण की सूचना दे दी गई है। इस समय वे सभी जिला कार्यालय के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलो अनाज भंडार खोलें और वितरित करें। रुको। मैं किस युग का हूँ? चेंग साहब के पति के बड़े भाई हूँ। आज मैं न्याय के लिए रिश्ते तोड़ने आया हूँ। चेंग साहब पर जानबूझकर अनाज बर्बाद करने का आरोप लगाता हूँ। कृपया इस पर विचार करें, महोदय। चेंग यान साहब की उपाधि वापस ले लो। जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी मुश्किल से राहत अनाज मंगवाया था। सब पानी में भरकर सड़ गया है। विनिमय करो। महोदय, कि किसान ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। मैं आज सुबह ही अनाज भंडार गया था। राहत अनाज सूखा और व्यवस्थित है। कोई असामान्यता नहीं है। चेंगियान, अनाज पानी से भीग गया है। पानी से भीग गया। कि किसान, तुम्हें कैसे पता? क्या वो पानी तुमने ही डाला था? बकवास। निश्चित रूप से अभी तक पता नहीं चला। अनाज भंडार गीला हो गया है। चेंगियान, इस बार तुम मुसीबत में हो। ये सभी लोगों के भोजन का मामला है। कृपया महोदय, अनाज भंडार की जांच के लिए किसी को भेजें। आज चेंग साहब का चेहरा बेचैन दिख रहा है। वो जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं। लगता है कि कुछ और राज है। चेंग साहब, आप क्या कहते हैं? महोदय, मैं अनाज भंडार देखने के लिए सहमत हूँ। कि शान, अगर तुमने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया तो मेरे राज्य के कानून के अनुसार किसी अधिकारी के बारे में झूठा आरोप लगाने पर 100 करोड़ की सजा है और तुम्हारी विद्वान की उपाधि रद्द कर दी जाएगी। क्या तुम अब भी अनाज भंडारगृह की जांच करने का साहस रखते हो? बिल्कुल। महोदय, यदि अनाज भंडारगृह पानी में डूब गया है तो चेंग यान को क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं अपना पद त्यागने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा। चलो अभी अनाज भंडार में चलते हैं। चेंग यान, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी ओर से अधिकारी महोदय से कुछ सिफारिश कर सकता हूँ। जैसे ही अनाज भंडार खुलेगा, तुम्हारी नौकरी छीन ली गई है, फिर मुझसे मदद मांगने आना। मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम्हें यकीन है कि नौकरी से निकाला गया व्यक्ति मैं हूँ? मुझे क्यों लगता है कि विद्वान की उपाधि खोने वाला तुम हो? जिद्दी मत बनो। मुझे लगता है तुम ऐसे ही हो।
जब तक तुम्हारी आंखों के सामने ताबूत नहीं आ जाता, तब तक तुम पछतावा नहीं करोगे। किसी को बुलाओ, अनाज भंडार खोलो। ये कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट रूप से तुमने अनाज पर पानी डाला था, लेकिन अनाज तो सूखा है ना? कि किसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी सच बता दो। मैंने नहीं किया। नहीं किया। अब भी मुकर रहे हो, ये रहा सबूत। पानी की बाल्टी। मुंशी चिंग, ये सब क्या माजरा है? महोदय, मैं आज सुबह अनाज भंडार में आया, तो देखा कि अनाज भंडार में पानी डाला गया है। हमारे पूर्वजों के पास नमी दूर करने का तरीका है, इसी से अनाज बच गया, इसलिए वो सुबह देर से आई। वो झूठ बोल रही है। मैं नहीं। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी बहस कर रहे हो। ये पस और बाल्टी, सभी की शान के सबूत हैं। कृपया की शान को दंड दें, ताकि दूसरे सबक लें। किशान ने कोर्ट में मिस्टर चेंग पर झूठा आरोप लगाया। क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं महाशय, कृपया प्राण बख्शे। मैं मूर्ख बन गया। कृपया महाशय मुझे एक सुधार का मौका दें। किशान, एक विद्वान होने के नाते लोक कल्याण न करना एक बात है, लेकिन चेंग गुरुजी को फंसाने के लिए आम लोगों की राहत अनाज बर्बाद कर देना, ये तो बहुत ही घृणित है। मैं तुम्हारा स्कॉलर का खिताब रद्द करता हूँ। अब जीवन भर परीक्षा में नहीं बैठ सकते। महोदय, महोदय आप ऐसा नहीं कर सकते महोदय। इसे नीचे ले जाकर 100 डंडे लगाओ। महोदय, महोदय कृपया प्राण बख्श दीजिए महोदय। महोदय, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे महोदय। महोदय, बुरे कर्मों का अंत स्वयं ही विनाश है। कि किसान, तुम्हारी विद्वान की उपाधि, ये पहले से ही तुम्हारा नहीं था, अब इसे वापस ले लेना चाहिए। इन अनाजों से पीड़ित लोगों का पेट भर जाएगा। वसंत ऋतु आने तक हम तुरंत अनाज बोएंगे। महोदय, सर्दी शुरू होने में केवल 3 महीने बाकी हैं। हम कुछ ऐसी फसलें उगा सकते हैं जो कम समय में तैयार हो जाएं। मक्का। उपज अधिक है और पेट भी भरता है। अच्छा विचार है। मैं अभी अर्जी लिखता हूँ। श्रीमान को प्रणाम। कि शिव शिव, कल गुरुजी ने जो होमवर्क दिया था, उसे निकाल कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कि तियांसी, तुमने खुद क्यों नहीं लिखा? मेरा होमवर्क चाहिए। नहीं दूंगी। नीच लड़की मरना चाहती है क्या? तू मेरी चीज वापस कर। नहीं दूंगा। कृति, तू मानती है कि मैं गुरुजी को बता दूंगी? नीच लड़की, तू शिकायत भी करने की हिम्मत करती है? ये ले शिकायत कर। मेरी कॉपी। बहन तुम ठीक तो हो? भैया, कि तियांसी ने मेरी नोटबुक फाड़ दी। फाड़ दी तो क्या हुआ? कि तियांसी, अगर तुमने फिर मेरी बहन को परेशान किया, तो समझ लो मैं तुम्हारी खबर लूंगा। कि दादी, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं अभी जाकर पिताजी और दादी को बताती हूँ। उन्हें तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाने दो। मेरा इंतजार करो। स्वामी, यह क्या हुआ? हमारे स्वामी तो विद्वान हैं। उन्हें वेद की सजा कैसे मिली? क्या बकवास विद्वान है? उसका शिष्य का खिताब हमारे अधिकारी ने रद्द कर दिया है, और अब से इस जन्म में फिर कभी परीक्षा नहीं दे सकता। अपने पति को संभालो। हमारे सलाहकार चेंग को नाराज मत करो। चलो चलते हैं। पति, यह आखिर क्या मामला है? तुम्हारे विद्वान होने का दावा अचानक क्यों वापस ले लिया? ये श्रीमान चेंग कौन है? चेंग यान, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे हमेशा शत्रुता रखूंगा। पिताजी और माताजी, कि दाजी ने मुझे मारा। उसने तुम्हें कहाँ मारा? उसने मेरे सिर पर मारा, और गांड पर भी। कि दादी कहता है कि उसकी माँ एक मुख्य सलाहकार है। जो भी उसे परेशान करेगा, वो उसे मार डालेगा। कि दादी की माँ एक मुख्य सलाहकार है। सुना है काउंटी में एक महिला मुख्य सलाहकार आई है। वो वही है। यह नीच औरत। माँ, पिताजी, कि दादी ने तुम दोनों को भला बुरा कहा है। छोटे दुष्ट ने मुझे गाली दी। मैं उसे मार डालूंगा। रुको। पति, क्या तुम उससे डर गए हो? वो तो हमारे सिर पर सवार हो गई है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अपने पिता का अच्छे से ध्यान रखना। चेंगियान और लोचवान, तुम दोनों बाहर निकलो। क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे घर का दीपक ने हमारे आकाश को मारा है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? चाची, यह आकाश ने शोभा की कॉपी फाड़ी है। मैंने बस एक धक्का दिया था।
अच्छा, तुम मेरे बेटे पर आरोप लगा रहे हो। आज मुझे देखो, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम्हारे घर के त्यांसी ने हमारी शीर्षियों की कॉपी फाड़ दी। इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें नहीं सीखते, सबक सीखना चाहिए। अच्छा, तुम दोनों, वो सच में उसका पक्ष लेने की हिम्मत करता है। आज मैं उससे जमकर बैठ जाऊंगा। अयाना, तुम ठीक तो हो? क्यों परिवार, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ। देशवासियों, जल्दी आकर देखो, उस चेंग परिवार ने अपनी ताकत दिखाकर हमें दबाया। क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? क्यों परिवार, तुम यहाँ बेबात की बातें मत करो। बिना तर्क के झगड़ा करना। जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। तू एक बार फिर उपद्रव करने की हिम्मत कर, डंडे से पिटाई होगी। तुम्हारी मुझसे ऐसी हरकत करने की हिम्मत। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। दफा हो जा। तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार रहो। भैया, मैंने छुप कर देख लिया। बहन, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। यह क्या है? महोदय, यह महिला चेंग यान पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी पारिवारिक हरिताप कन्वेंट चुराई है। कृपया महोदय, इस महिला को न्याय दिलाएं। क्या आपका मतलब है मुंशी चेंग? बिल्कुल सही। कल वो इस महिला के घर आकर बैठ गई। जाने के बाद मेरी पारिवारिक हरामनी बांगड़ी गायब हो गई। मेरा अनुमान है, उसी ने वो पारिवारिक बांगड़ी चुराई है। महोदय, अगर विश्वास नहीं करते तो उसके घर की तलाशी लेकर देख सकते हैं। खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? महोदय, आपने मुझे क्यों बुलाया है? चेंग साहब, किसी ने आप पर चोरी का आरोप लगाया है। हमें तलाशी लेने का आदेश मिला है। ढूंढो। चेंगियान, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुमने मेरी पैतृक जेट चुराने की हिम्मत की। तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। चेंगियान, नाटक बंद करो। जल्दी से जेड ब्रेसलेट वापस दो। कौन सा ब्रेसलेट? क्यों कबीले, बेवजह उपद्रव मत करो। अधिकारी पर झूठा आरोप लगाना गंभीर अपराध है। कि किशान को बेत से मारा गया था। क्या तुमने देखा नहीं? कि लुओचुआन, तुम इतना घमंड मत करो। तुम्हारे घर से बरामद हुआ है। अब देखता हूँ तुम कैसे बहाने बनाते हो। मास्टर चिंग, कृपया नाराज ना हो। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। अभी तक कोई जेड ब्रेसलेट नहीं मिला है। हम अब विदा लेते हैं। इस कमरे की तलाशी ले ली गई है। बाहर अभी तक नहीं देखा गया है। आंगन में देखने को क्या है? सब कुछ साफ दिख रहा है। क्यूशे, मैं चाहता हूँ तुम सीधे रहो। बाहर क्यों नहीं देखा जा सकता? जैसे इस फूलदान के नीचे। ये कैसे नहीं है? उसने स्पष्ट रूप से इसे यहाँ रखा था। कुछ तो होना चाहिए। माँ, क्या हुआ? माँ, यह क्या है? ये क्यों कबीले की जेड ब्रेसलेट है? क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? यहाँ गिर गया तो मुझे माफ नहीं करना। ये पापा ने दिया था। अम्मा की चूड़ी। पहले काफी दिनों तक ढूंढ नहीं मिली। यहाँ मिल जाएगी, सोचा नहीं था। बहन को वहां खेलने ले जाओ। आय का स्थान। यह निश्चित रूप से तुमने चुपके से किया है। छुपा दिया है। तुम मेरी चीज वापस करो। क्यूशे, तुम्हें क्या पागलपन सवार है? तुम सबने देख लिया है। ये क्यूशे, वो एक पागल औरत है। उसकी बातों पर तुम विश्वास कर सकते हो क्या? पंडित जी, चिंता न करें। यह मामला मैं जरूर महाशय को बताऊंगा। कौर साहिबा, तुमने अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया। 50 करोड़ की सजा। जीवित या मृत। अब तक तू जल्दी से क्यों नहीं भागा? तुझे पकड़कर ले जाकर बेत से मारेंगे। नहीं नहीं नहीं। मैं पहले अंदर जाता हूँ। मुझे फंसाने की हिम्मत करता है। मुर्गी चुराने गया और अपना चावल भी गवा बैठा। वो आंटी, मैंने पिछली बार जो भेजा था। ये बीज अच्छा बीज है। लेकिन पता नहीं क्यों, हाल के अनाज के पत्ते हमेशा पीले पड़ जाते हैं। शुरुआत में मैंने सोचा खाद की कमी है। लेकिन खाद डालने के बाद भी
ऐसा ही है। मियाओविंग। पिछले जन्म में। यह मियाओविंग क्या है? यह मियाओविंग फसलों के बढ़ने की प्रक्रिया में रोगजनक संक्रमण के कारण पत्तियों के पीले पड़ने की बीमारी है। गंभीर है। जड़ों को सूखने का कारण बन सकता है। अरे तो फिर क्या करें? मुझे याद है स्पेस के अंदर है। वो आंटी आप घबराए नहीं। मेरे पास एक तरीका है। वो ये दवाई मैंने खुद तैयार की है। कल हम गांव वालों को बांटेंगे। इसे खेतों में छिड़क दो। फसल की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो हमारी मक्का की फसल बच जाएगी। तुम बहुत होशियार हो। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। उन्हें कल सुबह ही दवाई लेने आना है। सब मेरे बताए नुस्खे के अनुसार 1 कटोरी दवाई 10 कटोरी पानी में मिलाकर इस खेत में छिड़क देना। फसल का रोग पूरी तरह मिट जाएगा। चेंगियान, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काला पानी इन बीमार पौधों को ठीक कर सकता है? बिल्कुल। जिद नहीं छोड़ते। ये पानी तो मैंने स्याही से बदल दिया था। अब देखता हूँ तुम कैसे दिखावा करते हो। तुम्हारे घर में तो कोई फसल भी नहीं है। यहाँ इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? शायद फिर कोई गंदी चाल चलने की सोच रहा है। वो तुम बकवास बंद करो। मैं तो बस सबकी चिंता कर रहा हूँ। अगर यह काला पानी बेकार निकला तो सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अपनी गंदी जुबान बंद करो। आयना ने कभी किसी को धोखा दिया है? हाँ, इस अकाल के दिनों में अगर आयना ने हमारी मदद न की होती तो हम शायद भूख से मर गए होते। तुम और आमा उसकी बहनें हो। एक परिवार हो। तुम्हारी आंखें आंख नहीं है, नाक नाक नहीं है। कितना दुखद है। उसके साथ कौन परिवार है? पुरानी दोस्ती कैसे कर सकता है मजिस्ट्रेट? हमारे किशन को बेत मारे। हमारा किशन अब भी पैर सड़ रहा है। अपनी करनी का फल। वो बस यही चाहता है, हमारी आयशा को फंसाना। माँ आयशा आयशा, दिन भर आयशा। क्या वो तुम्हारी पूर्वज है? गुंडों का झुंड। सच कहता हूँ तुमसे, ये दवा बिल्कुल बेकार है। तुम्हें कैसे पता कि यह बेकार है? विश्वास नहीं होता? चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाएंगे? बस यही शर्त है। बस यही शर्त है। अगर तुम इन पौधों को नहीं बचा पाए तो तुम्हें इसे पीना होगा। कौशिक, तुम क्या कह रहे हो? ये चीज क्या इंसान इसे खा सकता है? वो कोई बात नहीं। अगर मैं इस मक्का को बचा लेता हूँ तो तुम्हें इसे पीना होगा। चेंगियान, तुम हार गए हो। मैंने हाँ कह दी। तुम पीछे मत हटना। सब लोगों ने साफ सुना है। साफ सुन लो। यान को इतना विश्वास है, लगता है क्यों कंपनी को मुंह की खानी पड़ेगी। सुन लो क्यूशे, अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। ये कैसे संभव है? अब तुम खुद खाओगे या मैं जबरदस्ती पिलाऊंगी? क्यूशे, ये तुम्हारी अपनी जल्दबाजी थी। क्या पीना चाहोगे? सबकी नजरों के सामने अगर तुम टालने की कोशिश करोगे तो हम जबरदस्ती पिलाएंगे। क्यों परिवार? ये बात तुमने कही है। क्या हुआ? पछताने लगे क्या? यह नहीं हो सकता। कोई है, उसे पकड़ लो। कियोशी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चुपचाप एक और गोबर खा लो। नहीं तो मैं ये पूरी बाल्टी सारा तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। मैं गंदी नहीं खाऊंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं खाऊंगा। क्या तुम्हें भी बदबू का पता है? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ यह शर्त लगाई। क्या तुम्हें लगता था तुम नहीं हारोगे? यह क्या मामला है? मैंने स्याही बदल दी थी। कौशिका, इसका स्वाद कैसा है? तुम मेरा इंतजार करो। हमारी आयान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मास्टर चिंग, तुमने मियाओ महामारी की समस्या हल कर दी। लोगों का अनाज बहुत अच्छी तरह पक गया है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुख्य रूप से महोदय, आपका लाया हुआ अनाज उत्तम गुणवत्ता का है। सफलता से अभिमान नहीं होता और असफलता से निराश नहीं होते।
वास्तव में एक बहुत होनहार प्रतिभा है। महोदय, बड़ी मुसीबत है। विद्यालय का भवन बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण हो चुका था। छत ढह गई है। क्या कहा? क्या कोई हताहत हुआ है? महोदय, सूचना दें। भाग्य से विद्यालय के आचार्य ने समय रहते देख लिया और विद्यार्थी बच गए, इसलिए कोई भी घायल नहीं हुआ। महोदय, मैं निवेदन करता हूँ, पाठशाला का निरीक्षण करने जाने की अनुमति दीजिए। दाजी। दाजी और शिशु, क्या तुम लोग डर तो नहीं गए? बेटी, मुझे डर नहीं है। गुरुजी कहते हैं, मर्द को आसमान की तरह ऊंचा और धरती की तरह मजबूत होना चाहिए। माँ, मुझे तुमसे भी डर नहीं है। तुम दोनों दोनों ही मेरी अच्छी संतान हो। माँ देख रही है, उनके हाथ से खून बह रहा है। अनाया दवाई लेकर आए है, उनका इलाज किया जा सकता है। दीपक और शोभा, तुम लोग अनाया की मदद करो, उन्हें कतार में लगा दो। अनाया एक एक करके उनकी पट्टी बांधेगी। क्या कोई घायल है या खून बह रहा है? इन 2 दिनों में घाव पर पानी न लगने दें और मसालेदार भोजन भी न करें। गुरुजी। मुंशी चिंग, गुरुजी का बहुत धन्यवाद। यदि गुरुजी ने समय पर बचाया न होता तो परिणाम सोचने से भी भयावह होते। ये सब गुरु का कर्तव्य है। यही तो करना चाहिए। बस अब ऐसा है कि अब से बच्चों का भविष्य क्या होगा? यह विद्यालय एक निजी संस्थान है। ये सरकारी धन से नहीं बना है, इसलिए ही तो दीवाना होना असंभव है। एक पैसा भी नहीं बांटूंगा। पिछली बार सिलरोग पाने के लिए मैंने सारे अंक खर्च कर दिए। डिंग। बधाई हो मेजबान, आपको पुस्तक पुरस्कार मिला है। एक किताब मुफ्त में ले सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। विद्यालय की इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है, इस वजह से बच्चों के पास पढ़ाई करने की कोई जगह नहीं है। मेरा सुझाव है कि हम बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाएं जहां वे पढ़ सकें। आप सबका क्या विचार है? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई ही सर्वोच्च है। बस बच्चों को पढ़ने दो, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ये बात तो सही है, पर इस अकाल के समय में हम अभी पेट भर खा पा रहे हैं। बचे हुए पैसे कहाँ से लाएं? पाठशाला बनाने के लिए। हाँ, पेट भरने भर से ही काम चलाना पड़ेगा। अनयालोचन, हम मदद नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। सच कहूं तो हमारे पास ताकत ही नहीं है। इस बात को मैंने पहले ही सबके लिए सोच लिया है। आज से शुरू करते हैं। मैं सबको तरह तरह के नाश्ते बनाना सिखाऊंगी। हम इन्हें कस्बे में ले जा सकते हैं, जिले में बेचने के लिए। फिर हम चांदी कमा सकेंगे। कहते हैं, शिष्य को सिखा दो तो गुरु भूखा मर जाता है। अयाना, क्या तुम सचमुच सबको खाना बनाना सिखाना चाहती हो? मेरा बेटा, शहर की दुकान में मिठाई बनाना सीख रही हूँ। 3 साल से चूल्हा जला रही हूँ। अनया, तुम सचमुच उदार हो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तुम हमसे हुनर सीखोगे। हमें 3 हिस्सा लेना होगा विद्यालय बनाने के लिए। ये तरीका अच्छा है, मैं सहमत हूँ। हम मुफ्त में हुनर सीख सकते हैं और 70% पैसे भी ले सकते हैं। यह न करना मूर्खता होगी। मुझे भी शामिल करो। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है, बस हमें एकजुट रहना है। यह विद्यालय निश्चित ही फिर से बन जाएगा। बकवास है। चेंगियान की लुओ चुवान, तुम दोनों ध्यान न खींचो, तो मर जाओगे क्या? ये शांत गांव माहौल, तुम दोनों ने इसे बिगाड़ दिया है। किरण शाह, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम गांव वालों को समृद्ध बना रहे हैं। बिल्कुल सही। ओ नकली विद्वान, फिर से फूट डाल रहे हो। जल्दी से चले जाओ। एक गुच्छा गवार। क्या तुम जानते हो, शूरवीर सम्मानित हैं, किसान मूल हैं, व्यापारी और कारीगर अंतिम हैं। यह व्यापारी सबसे नीच है। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उन दोनों के हाथों मैं बुरी तरह मजाक उड़ाया गया हूँ। चिंगियान, तुमने गांव वालों से करवाया घटिया काम। तुम्हारा असली इरादा क्या है? चुप रहो। कि किंगशान, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या है उच्चता, क्या है नीचता? स्वाभाविक है कि पढ़ाई उच्च है, व्यापारी नीच है। फिर तुमने चेंग नारी को क्यों रोका? लूहो चुवान के साथ विद्यालय की तैयारी में। वो उसकी दुर्भावना है। सबको नीच काम करने के लिए कहो। बहुत बड़ी गलती है। चेंग न्यांग और लुओ चुवान, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा भविष्य मिले, हर तरकीब सोच ली। तुमने क्या किया? बस उन्हें नीचा दिखाना चाहते हो। सही कहा। बिल्कुल बच्चों के भले के लिए। ये बात झूठी नहीं है। कि शान, तुम यहाँ बवाल मचाने मत आओ। जल्दी से चले जाओ। तुम लोगों ने शालीनता का अपमान किया। शालीनता का अपमान? शालीनता कैसी? ओ नकली विद्वान, तुरंत भाग जाओ। किरोशन, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देख लेंगे। आयना, तुम हमें कौन सा नाश्ता बनाना सिखाओगे? क्या हम पहले इसका स्वाद चख सकते हैं? कोई बात नहीं। आज सभी लोग हम 2 प्रकार सीखेंगे नाश्ते के व्यंजन। पहला है माला टांग।
यह उबला हुआ है। दूसरा है आग पर भुना हुआ। इसे भुने हुए आलू कहते हैं। भुने हुए आलू। इस तरह मसालेदार सूप तैयार है। बनाने में आसान। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाद अद्भुत है। चखो। कितना स्वादिष्ट है। कभी नहीं खाया है। मुझे भी चखने दो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। वो दूसरी काली मिर्च नमक वाली आलू। बनाने की विधि भी उतनी ही सरल है। बस थोड़ा तेल लगाओ। आग पर भूनकर मसाले डाल दो। अरे वाह, कितना सुगंधित है। ये तो मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अयाना, कल मैं भी दुकान लगाने जाऊंगी। बिल्कुल। अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। मैं साइन करती हूँ। रुको। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले मुझे कुछ बात कहनी है। सबको पहले ही बता देना चाहिए। अनया, तुम बताओ। मैंने जाकर सर्वे किया है। शहर की स्थायी आबादी, व्यस्त सड़कों पर, कुल मिलाकर निर्धारित किए हैं 4 स्टॉल स्थल। उनमें से 2 मसालेदार सूप स्टॉल, 2 बारबेक्यू स्टॉल, कुल मिलाकर सिर्फ 4 स्टॉल। हमारे गांव में इतने सारे परिवार हैं, तो ये 4 स्टॉल किस परिवार को मिलेंगे और किसे नहीं मिलेंगे? हाँ, ये सही है आयना। यही वो बात है जो मैं कहना चाहता था। मैंने सबको समूह में बांट दिया है। हर समूह में 5 लोग होंगे। सबको बारी बारी से ड्यूटी करनी होगी। अगर किसी को काम आ जाए और ना आ सके तो पहले से छुट्टी मांग सकते हो। एक व्यक्ति को बदले में रुकना होगा। लेकिन तुम लोगों को 30% शेयर जमा करो, बाकी के 70%। अनया, तुम ये तरीका सोच सकते हो। वाकई बहुत शानदार है। हाँ, मुझे डर था कि सब सीख जाएंगे और सब ठेला लगाने चले जाएंगे। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। हमारे गांव में, शहर से थोड़ा दूर, मैंने बैलगाड़ी वाले परिवारों को तैयार किया है। शहर में दुकान लगाना, वो भी 2 पालियों में काम करना। मैं सहमत हूँ। सहमत। अगर सभी सहमत हैं तो हम शुरू करते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। आइए सभी यहाँ अंगूठा लगाएं। बस इतना ही। मैं करूंगा। माला टांग और बारबेक्यू 21वीं सदी के सबसे लोकप्रिय स्नैक्स हैं। मुझे विश्वास है कि ये दोनों व्यंजन प्राचीन काल में भी बिक सकते थे। उस समय निश्चित रूप से कमा सकते थे बहुत बहुत पैसा। विद्यालय का पुनर्निर्माण जल्द ही होगा। तुम लोग क्या खाओगे? मालिक, एक कटोरी मसालेदार सूप लाओ। ज्यादा मिर्च और तीखा करना। मालिक, मुझे 2 कटोरी दो। मिर्च ज्यादा पर तीखा कम। ठीक है। 1 कटोरी मसालेदार सूप, ज्यादा मिर्च और तीखा। वो जी, आपका धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। पहाड़ के पार वाली आलू की सिक्की तो और भी धूम मचा रही है। और हाँ अयाना, तुम शहर में कैसे आ गई? मैं एक सूचना पोस्ट करने आई हूँ। कैसी सूचना? ये जिले की सूचना नहीं होगी। शायद डाकू शहर में घुस आए हैं। वो आंटी, चिंता ना करें। मैं खाना बनाने की कक्षा शुरू करने आई हूँ, पाक कला प्रशिक्षण देने के लिए। आयान। हाँ आयान, बाहरी लोग ऐसे नहीं होते। हमारे गांव के लोग ईमानदार हैं। मैंने उन्हें सिखाया और वे हमारी रोजी छीनने लगे। हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए, थोड़े से फायदे के लिए। हम गांव वालों का दिल नहीं दुखा सकते। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने जिन छात्रों को पढ़ाया है, अगर उन्हें स्टॉल लगाना है तो उन्हें दूर जाना होगा। उदाहरण के लिए, पड़ोस के कस्बे में। अच्छा है। इस माला टांग के पकाने का समय 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस जियोयान आलू सहित ये तरीका, स्वाद ही सब कुछ है। समझ गए? ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जो भी व्यापार करना चाहता है मेरे पास आए, पंजीकरण करवाएं। लेकिन केवल मेरे निर्धारित क्षेत्र में। चेंग गुरुजी, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन यह मसाला कैसे मिलाया जाएगा? हाँ चेंग गुरुजी, आपका बनाया मसाला वास्तव में स्वादिष्ट है, पर मैं घर पर ऐसा स्वाद कभी नहीं बना पाता। यह मसाला पैकेट है। ये गुप्त नुस्खा है, लेकिन आप सब मेरे यहाँ से खरीद सकते हैं। दाम है 1 पैसे का 1 पैकेट। 300 पैकेट खरीदो, 30 पैकेट मुफ्त पाओ। 600 पैकेट खरीदो, 80 पैकेट मुफ्त पाओ। इसी तरह आगे भी छूट बहुत अच्छी मिल रही है। मुझे 300 पैकेट चाहिए। मुझे 600 पैकेट चाहिए। अगर खरीदना है तो अच्छी मात्रा में खरीदो। कहा जाता है होटल के मालिक हो। वाकई बड़ी सोच है। तो पहले मैं रजिस्टर में पैसे लिख लेता हूँ। सब कल आना। मुझे 300 बोरियां चाहिए। 30 बोरियां। 20 बोरियां। मुझे 60 बोरियां चाहिए। मुझे 20 बोरियां चाहिए। ठीक है। मुझे 60 बोरियां चाहिए।
चेंगियान, तुम अब भी इस कस्बे में पैसा कमाना चाहती हो, सपना देख रही हो। किन साहब, एक सौदा है, क्या तुम्हारी हिम्मत है इसे लेने की? एक कटोरी माला टैंग लाओ। ठीक है किन साहब। वो, यह आदमी कौन है? ये शहर का कुख्यात गुंडा है, किन सिंह, इसका ख्याल रखना। मिस्टर किन, कृपया आराम से भोजन करें। ये सामान गंदे तरीके से बेचा गया है, इसमें दीदी भी हैं। ये कैसे संभव है? हम जो भी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 3 बार साफ पानी से धोया जाता है। इसमें कैसे हो सकता है? कोई कीड़ा। ये दीदी, कहीं तुम लोग ही तो नहीं, ये तुमने ही डाला होगा। तुम्हारी माँ की कसम, बूढ़ी मरखोर, क्या जीने का मन नहीं है? मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत। दर्शन, बड़ी मुसीबत है। तुम्हारी माँ को श्री किन के आदमियों ने गालियां दी हैं। जल्दी जाके देखो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुको, हम साथ चलेंगे। किन साहब, ये जरूर कुछ गलतफहमी है। मैं तुम्हें एक और कटोरी देती हूँ। कैसा रहा? तुम्हारा सामान गंदा है। मुझे तुम्हारी चीज नहीं चाहिए। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। क्या तुम मार खाना चाहते हो? ये कहाँ का बदमाश लड़का है? हमारे कुंवर साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत। क्या तुम माफी मांगोगे या नहीं? बदमाश, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल देते हैं। क्या सचमुच? तो मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम पहले मेरे पास से भाग कर दिखा सकते हो? हमारी दुकान में उपद्रव करने की हिम्मत। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मारो उसे। महोदय, महोदय, बुरी खबर है। आपका भतीजा श्रीकिन, गांव वालों ने पीट दिया है। क्या? ये तो बहुत हो गया। तुरंत मुझे वहां ले चलो। जफू साहब को अपने भतीजे से बेहद प्यार है। चेंगियान, अब तो तुम मर के ही रहोगे। महोदय, राजकुमार ने आपसे पूछने के लिए किसी को भेजा है। आप यह महामहिम राजदूत कब लौटेंगे राजधानी को रिपोर्ट देने? समय कितनी तेजी से बीत जाता है। अब आपदा की स्थिति स्थिर है। वक्त आ गया है राजधानी लौटने का। लेकिन राजधानी लौटने से पहले मुझे एक दीमक को साफ करना है। क्या आप कह रहे हैं महोदय चिनको? महोदय, बुरी खबर है। लोग दंगा कर रहे हैं। वे चौराहे पर मांग कर रहे हैं कि तुरंत सजा दी जाए। चलो चौराहे पर चलते हैं। लोग दंगा कर रहे हैं। हिम्मत करके पीछा करो। आज यह अधिकारी किन प्रीफेक्ट, तुमने निर्दोष लोगों को मार डाला। फिर क्या हुआ? जेफू साहब, मैं अपने बेटे की जगह मरने को तैयार हूं। मेरा बेटा अभी जवान है। जेफू साहब से विनती है, मेरे बेटे को माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी है। वार, रुको। जेफू साहब, आम लोग निर्दोष हैं। अपराध मृत्यु के योग्य नहीं है। कृपया महोदय, उन्हें छोड़ दीजिए। महोदय, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम दोनों कौन होते हो हमें बताने वाले? मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान किन, क्या तुम्हारी नजरों में मैं कोई अधिकार रखता हूँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा का वचन देता हूँ। तुम एक छोटे से जिला अधिकारी मात्र हो। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। किन कुल के, क्या तुम इसे पहचानते हो? महल, शाही, शाही दूत महोदय। शाही दूत महोदय, जल्दी से उठो। मास्टर चिंग, मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि मुझे शाही आदेश का पालन करना था। आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता। शाही दूत, मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें महोदय। आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वे राजसत्ता के बारे में क्या सोचते हैं? किताब लाने के लिए किसी को बुलाओ। 3 साल के ईमानदार प्रशासन के बाद एक सफेद बर्फ की चांदी का खजाना। महोदय किन, आप यहाँ आए हैं। बस 2 साल हो गए हैं। लाखों रुपए की संपत्ति जमा की। वाकई बहुत चालाक हो। महोदय, मैंने गलती की है।
कृपया मुझे क्षमा करें महोदय। आपने रिश्वत ली और कानून तोड़ा, अपने भतीजे किन शेंग को बढ़ावा दिया, लोगों को धमकाया और महिलाओं का शोषण किया। मैं आप जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। उसका अधिकारी वस्त्र उतार दो, उसे कैद की गाड़ी में ले जाओ। नहीं महोदय, नहीं महोदय, महोदय, आम लोग निर्दोष हैं। जल्दी से आम लोगों के बंधन खोल दो। आपका आभार महान न्यायाधीश। मुंशी चिंग, मुझे भी अब दिल्ली लौटकर अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट देनी है। यही आपसे विदा लेता हूँ। मेरी आपके लिए यही कामना है कि आगे चलकर आप आम जनता के लिए ठोस कार्य करें। जी महोदय। सफर में सुरक्षित रहना। इन 2 महीनों में हमारे स्ट्रीट फूड स्टॉल का कारोबार लगातार बहुत जबरदस्त चल रहा है। सबने काफी पैसा कमाया है। मेरा सुझाव है हम पहले के अनुबंध के अनुसार पहले 30% राशि जमा कर दें। सबको क्या लगता है? मैं आयान से सहमत हूँ। रोज का हिसाब लोचुआन के पास दर्ज है। देखो हमारे इस स्टॉल को कितना देना चाहिए। माला टैंक के 2 स्टॉल 19 तोले चाहिए, 23 तोले, 2 बारबेक्यू स्टॉल 21 तोले चाहिए, 27 तोले, 19 तोले, 23 तोले। वो आंटी तुम्हारा कितना है? हमने इतनी मेहनत की है, सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक काम करना, इस पर भी 30% लाभ देना होगा। मुझे ये उचित नहीं लगता। ये राशि मैं नहीं दूंगा। वो तुम्हारा ये क्या मतलब है? शुरुआत में हमने तय किया था, और वैसे भी एक समझौता है। ये चांदी जनता से लिया गया है, जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाठशाला बनाने के लिए भी है। यह मेरे और आयना के लिए नहीं है। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? ये तुम्हारी गलती है। अनुबंध तोड़ने पर भी जुर्माना देना पड़ता है। अगर आयना न होती, तुम्हारा दर्शन कभी शादी कर पाएगा क्या? उस समय उन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की थी। तुम इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ कैसे सकते हो? हाँ वो इंसान को इंसानियत रखनी चाहिए। वो क्या तुम किसी मुसीबत में हो? बता दो, हम सब मिलकर हल निकालेंगे। अनुमान मत लगाओ। ये चांदी है, वैसे भी मैं नहीं दूंगा। मैं थोड़ी देर में उदित से बात करने जाऊंगा। सब लोग अलग हो जाओ। उदित, तुम दरवाजा खोलो। चलो अच्छी तरह बात करते हैं। चेंगियान, ये चांदी मैंने मेहनत से कमाई है। मैं नहीं दूंगी। तुम जाओ। आयान, लगता है वो दादी भी दरवाजा नहीं खोलेंगी। हम पहले वापस चलते हैं। ठीक है। मालिक, मैं दवा लेने आया हूँ। क्या आंटी वो बीमार है? उनकी माँ को फेफड़ों की बीमारी है। वे रोज दवा लेने आती हैं। तरह तरह के टॉनिक भी खरीदती हैं। शुक्र है वो इतनी कर्तव्यपरायण है, वरना उसकी माँ अब तक नहीं रहती। ओह, ये बात है। डिंग, बधाई हो सिस्टम होस्ट। 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग की एक डंडी बेची, 500 अंक प्राप्त हुए। सिस्टम, मैं अंकों का उपयोग करना चाहता हूँ। फेफड़ों की टीबी की दवा के लिए अदला बदली करो। डिंग, अदला बदली सफल रही। बेटी, ओ बेटी, माँ की बीमारी शायद ठीक नहीं हो पाएगी। बेटी, लेकिन वैद्य ने कहा है तुम्हारी बीमारी कुछ और दवाओं से निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। फेफड़ों की बीमारी ठीक नहीं होती। वो अपने आप को धोखा मत दो। तुम हो। तुम यहाँ कैसे आए? अगर मैं कहूँ कि मैं क्षय रोग ठीक कर सकता हूँ, तुम ठीक कर सकते हो। ये दवा है। दिन में 3 बार, एक बार में एक गोली, 1 महीने बाद गारंटी। बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बेटी, चेंगियान, ये छोटे खाने के ठेले से कमाई है। सारी रकम मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुम इसे स्वीकार कर लो।
उस बात में मेरी गलती थी। मुझे बुरे विचार नहीं लाने चाहिए थे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो, तुम ऐसा मत कहो। मुझे पता है। ये चांदी मैं सिर्फ 30% लूंगा। बाकी तुम वापस ले जाओ। इस साल भर में सभी ने एकजुट होकर मन लगाया, हर मुश्किल को पार किया। आज आखिरकार पूरा हो गया। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए चेंग नियांगजी और लुओ चुआन को। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की, हर तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए बच्चों के लिए एक राह बनाई, शानदार भविष्य की। बहुत अच्छा गुरुजी, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। मेरा मानना है सबके प्रयासों के कारण ही आज हमारी यह सारी उपलब्धियां हैं। अब विद्यालय बनकर तैयार है। मेरा सुझाव है गांव के सभी बच्चे जो पहुंच गए हैं शिक्षा की उम्र तक, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ने आए। अच्छा। अनया सही कहती है, पढ़ाई से ही विवेक जागता है। दुनिया देख ली। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ाई के जरिए भविष्य में एक अच्छा करियर और घर पाएं। पहले मुझे लगता था लड़कियों की पढ़ाई बेकार है, बाद में धीरे धीरे समझ आया पढ़ाई सचमुच इंसान बदल सकती है। गुरुजी, कल मैं अपनी 2 बेटियों को पढ़ने भेजूंगी, और मेरी छोटी बेटी भी हमारे घर में भी है। गांव वाले आखिरकार 3 साल के अकाल से बच गए और अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सभी प्रजा के लिए प्रार्थना। शांति, आनंद, बिना विपत्ति या संकट। सभी जीवों के लिए प्रार्थना। अनुकूल मौसम और समृद्ध फसल। राष्ट्र समृद्ध, लोग शांत।